श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के षष्ठ अध्याय के 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्। विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्। परस्य उन परम पुरुष का, आत्मा यानी चित्त, धर्म का, मेरा यानी ब्रह्मा का, एवं तुम्हारा नारद का, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, च भवस्य यानी रुद्र का, विज्ञानस्य बुद्धि का, और सत्वस्य समष्टि अंतःकरण का परम आश्रय है। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, उन परम पुरुष का चित्त, धर्म का, मेरा यानी ब्रह्मा का, एवं तुम्हारा नारद तुम्हारा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, और रुद्र का, बुद्धि का, और समष्टि अंतःकरण का परम आश्रय है। अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजा सुरासुर नरा नागाः खमा खगा मृगसरीसृपाः। अहम यानी मैं ब्रह्मा, भवान तुम नारद, और भवः रुद्र, एव रुद्र भी, तुम्हारे, तो इमे तुम्हारे ये, अग्रजाः तुम्हारी ये बड़े भाई, सनकादि मुनिगण, सुर देवता, असुर दैत्य, नरा मनुष्य, नागा नाग अनेक सिर वाले सर्प, खगा पक्षी, मृग पशु, सरीसृपा सरकने वाले रेंगने वाले प्राणी। अर्थात ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, मैं ब्रह्मा, तुम नारद और रुद्र भी, और तुम्हारे बड़े भाई सनक सनातन सनंदन सनत कुमार आदि मुनिगण, सुर असुर देवता दैत्य मनुष्य नाग अनेक सिर वाले सर्प पक्षी पशु, सरकने वाले रेंगने वाले प्राणी, गंधर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूत गणो रग, पशवः पितरः सिद्धा विद्याधराश्चारणाद्रुमाः। गंधर्वाप्सरसः गंधर्वगण, अप्सराएं, यक्षाः यक्ष रक्षः रक्षा राक्षस, भूतगण भूत प्रेतादि गण, उर्गाः सर्प, पशवः पितरः पशवः पशु, पितरा पितृगण, सिद्धा सिद्धगण, विद्याधरा विद्याधर, चारणा चारण, और द्रुमा वृक्षाः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, उस गंधर्वगण अप्सराएं यक्ष राक्षस भूत प्रेतादि गण, सर्प पशु पितृगण सिद्धगण विद्याधर चारण वृक्ष, अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभौकसः, ग्रहर्क्षकेतवस्तारास्तडितस्तनयित्नवः। कहते हैं अन्य अन्य दूसरे, जल, स्थल और नभः पानी, पृथ्वी और आकाश में, ओकसः रहने वाले, विविधाः अनेक प्रकार के जीवाः प्राणी, ग्रह नक्षत्र ऋक्ष नक्षत्र, केतवः केतु तारागण तारे, तडितः बिजली, स्तनत्नवः और मेघ। कहते हैं दूसरे, जो पानी
पृथ्वी और आकाश में रहने वाले अनेक प्रकार के प्राणी, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, बिजली और मेघ, सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयात् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति। कहते हैं इदम सर्वम भूतम भव्यम, यह सब बीता हुआ, वर्तमान और भव्यम तथा च भवत तथा होने वाला, यत विश्वम जो कुछ संसार है, पुरुष विराट पुरुष एव विराट पुरुष ही है, तेन इदम आवृतम उसने इस संसार को घेर रखा है, वितस्तिम उसके एक बित्ते यानी 10 अंगुल, अधितिष्ठति उसके 10 अंगुल में यह सारा विश्व अधितिष्ठति स्थित है। कहते हैं हे नारद जी, यह सब बीता हुआ, वर्तमान तथा होने वाला जो संसार है, विराट पुरुष ही है, उसने इस संसार को घेर रखा है। उसके बितस्ती उसके एक बित्ते अर्थात 10 अंगुल में यह सारा विश्व स्थित है। स्वधिष्ण्यम प्रतपन प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ, एवं विराजम प्रतपन तपत्यंतर्बहिः पुमान्। कहते हैं असौ प्राणः स्वधिष्ण्यम, यह सूर्य जैसे अपने मंडल में प्रतपन प्रकाशित होता है, असौ प्राणः स्वधिष्ण्यम प्रतपन बहिच प्रतपति, जैसे यह सूर्य आकाश मंडल में प्रकाशित होता है, अपने मंडल में प्रकाशित होता है, बाहर भी प्रकाश फैलाता है, इसी प्रकार विराजम यह विराट देह को प्रतपन प्रकाशित करते हुए पुमान विराट पुरुष ब्रह्मांड को भी अंतः बहिः भीतर और बाहर प्रकाशित करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जिस प्रकार से सूर्य अपने मंडल में प्रकाशित होता हुआ बाहर भी प्रकाश फैलाता है, इसी प्रकार यह विराट पुरुष यह विराट इसी प्रकार विराट देह को प्रकाशित करते हुए विराट पुरुष यानी ब्रह्मांड को भी भीतर और बाहर प्रकाशित करता है। सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। कहते हैं ब्रह्मन, हे नारद जी, सह सह अर्थात वह विराट पुरुष अमृतस्य अभयस्य ईशः, अमृतत्व का एवं अभय का यानी मोक्ष का ईशः स्वामी है। मर्त्यम अन्नम मनुष्य के क्रिया एवं संकल्प के निर्माण से, यत क्योंकि अत्यगात अतिक्रमण किए हैं, परे है, इससे अतिक्रमण किए है अर्थात इससे परे है। ततः पुरुषस्य एष महिमा दुरत्ययः, तथा इसलिए उस पुरुष की इस महिमा का पार नहीं मिलता। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, वह विराट पुरुष अमृतत्व का एवं अभय का यानी मोक्ष का स्वामी है। मनुष्य के क्रिया एवं संकल्प के निर्माण से क्योंकि अतिक्रमण किए हैं, परे है, इसलिए उस पुरुष की इस महिमा का पार नहीं मिलता। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थिति पदो विदुः, अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्ध्नो धायि मूर्धसु। पुंसः उस विराट पुरुष के, पादेषु सर्वभूतानि उसके एक पाद में, भू भुवः आदि लोक में,
सब प्राणी पदार्थों की स्थिति, स्थिति का पदः स्थान विदुहु जान जाता है। मूर्धसु त्रिमूर्धनः, महालोक के ऊपर जन और तप और सत्यलोक में क्रमशः अमृतम अभयम, अमृत अभय और क्षेमम मोक्ष सुख अधाई निहित है। इस प्रकार कहते हैं उस विराट पुरुष के एक पाद में भू भुवः आदि लोक और सब प्राणी पदार्थों की स्थिति का स्थान जाना जाता है। महालोक के ऊपर जन तप और सत्यलोक में क्रमशः अमृत अभय मोक्ष, अमृत अभय और मोक्ष यानी सुख निहित है। पादस्त्रयो बहिश्चासन्न प्रजानां य आश्रमा अंतस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहदरतः। य अप्रजानाम आश्रमाः, जो संतान उत्पादन नहीं करते ऐसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। आश्रमाः, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के लिए त्रिलोक्याः भू भुवस्वः, तीनों लोकों से बाहर बहिः त्रयपादाः, जन तप और सत्यलोक हैं, आसन हैं। और abृहत व्रताः, ब्रह्मचर्य पालन न करने वाले गृह में धातु गृहस्थ के लिए अंतः अपरा, संसार के भीतर दूसरे भू भुवः और स्वः लोक हैं। भूरलोक में तो वे रहते हैं ही। कहते हैं हे नारद जी, जो संतान उत्पादन नहीं करते ऐसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी संन्यास आश्रम के लिए भू भुआ और स्व तीनों लोकों से बाहर क्रमशः जन तप और सत्यलोक हैं। और ब्रह्मचर्य पालन न करने वाले गृहस्थ के लिए संसार के भीतर दूसरे भू भुआ स्वलोक हैं। भूरलोक में तो वे स्वयं रहते ही हैं। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनानसने उभे, यद विद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। श्रुति विश्वं उभे विचक्रमे, श्रुति अर्थात सृष्टि में, विश्वं सर्वत्र, उभे विचक्र में दो मार्ग हैं। स असनाहा, अविद्या च, सकामों के भोग चाहने वालों के लिए, और अविद्या चो, अविद्या का है। सकामों अर्थात जो दो मार्ग हैं, तो सकामों के लिए अर्थात भोग चाहने वालों के लिए अविद्या का है, अविद्या का मार्ग है। और अनासने निष्कामों अर्थात भोग न चाहने वालों के लिए विद्या च, परमार्थ विद्या का। यत पुरुषः तु उभय आश्रयः, जो परम पुरुष हैं वे तो दोनों के ही आश्रय हैं। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी, सृष्टि में सर्वत्र दो मार्ग हैं। सकामों के लिए अविद्या का मार्ग है, और अनस निष्काम निष्कामों अर्थात भोग न चाहने वालों के लिए परमार्थ विद्या का दूसरा मार्ग है। जो परम पुरुष हैं वे तो दोनों का ही आश्रय लेते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।